नमस्ते, मैं सोजित। तो चलिए बात करते हैं एक इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर के बारे में। इस ब्लॉगर ने बताया कि मेरे पास जो चीज़ है उसका कोई मूल्य नहीं है। इन्होंने अपने अफसोस का विषय बताने के लिए अपना पासपोर्ट भी दिखाया। इस ब्लॉगर ने कहा, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका के बारे में सोचकर मत खुश हुई है, क्योंकि मुश्किल देशों में हमारा पासपोर्ट किसी काम का नहीं है। इन्होंने अपने राय में एक निजी उदाहरण का साथ पुष्टि किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें जॉर्डन में प्रवेश नहीं मिला। हर जगह निषेध है। बहुत सारे देश हमारे लिए वीजा मुक्त और वीजा ऑन अराइवल सुविधाएं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी जॉर्डन में भारतीय पासपोर्ट देखकर एंट्री से मना कर दिया गया। इजिप्ट जैसे देशों को नियंत्रण पत्र चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि चीन भी भारतीयों को केवल 24 घंटे का वीजा मुक्त आगमन प्रदान करता है, जबकि अन्य देशों को यह 10 दिनों के लिए मिलता है। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इन्विटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, और जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम हगते जा रहे हैं हर बार। मैं एज अ ट्रैवलर, मैं भी तो एक जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रैवलर के इक्विवेलेंट हूँ। अगर नेशनलिटी को हटा दो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब भी मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हमेशा देखा जाता है, चेक किया जाता है। कई बार मना कर दिया जाता है। नहीं, आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। इकोनॉमी में, हर चीज में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, फिर पासपोर्ट में क्यों मांग रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करता है। सब लोगों को रिलीजन के सवाल करने हैं, मंदिर मस्जिद में उलझना है। तो बात करते हैं अगली खबर। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से विभिन्न मुद्दों पर बात की, जिनमें इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों के बीच चर्चा में विषय भी शामिल थे। मोदी जी ने एक्स पर लिखा, एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें इस वर्ष की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हुई बैठक के दौरान चर्चा किए गए विषय भी शामिल थे। हमने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग की औपचार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बात करते हैं अगली खबर। टीम इंडिया के पूर्वी क्रिकेटर संजय बंगर के बेटे का नाम आर्यन बंगर है, जो पिछले साल तक लड़के थे, मगर हार्मोन इश्यू के चलते उन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया है और आर्यन से अनिया बंगर बन चुकी है। जेंडर चेंज होने के बाद काफी लंबे समय तक वो भारत लौटे हैं, जिसके बाद उन्होंने लड़का से लड़की बनने के पीछे की दिलचस्प कहानी साझा की। यही नहीं, उन्होंने इस बीच आई दिक्कतों का भी उजागर किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि भारतीय क्रिकेटर उनसे संबंध बनाने की कोशिश करते थे। इसके अलावा कोई खिलाड़ी उनके साथ गंदी तस्वीर साझा करते थे। ललन टॉम के साथ हुई खास बातचीत के दौरान अनिया बंगर ने कहा कि क्रिकेटर मुझे अपनी गंदी तस्वीर भेजते थे, वो मुझसे कार में चलने की बात करते थे और मेरे साथ संबंध बनाना चाहते थे। कुछ क्रिकेटर तो सबके सामने मुझे गालियां बकते थे और तस्वीर मांगते थे। यही नहीं, अनिया बंगर ने अपने माता पिता के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे जेंडर चेंज कराने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए, क्रिकेट में अब मेरी कोई जगह नहीं है। लड़का से लड़की बने अनिया को एक बात का दुख है कि उनका कहना यह है कि महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर को खेलने का इजाज़त मिलनी चाहिए। उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल अन्य लड़की की तरह ही है। उनकी इच्छा है वो देश के लिए, महिला टीम के लिए शिरकत करें। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बचपन की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि जब वो 8 से 9 साल की हुआ करती थी, उस दौरान वो अलमारी से अपनी माँ के कपड़े निकाल कर पहनना पसंद करती थी। उन्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि वो एक लड़की है, लड़का नहीं है। आपको जानकारी होनी होगा दोस्तों कि अनिया टीम इंडिया के मौजूदा स्टार क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान के साथ क्रिकेट खेल चुकी है। इसके अलावा पंजाब किंग के मौजूदा ऑलराउंडर मोशीर खान भी उनके साथी खिलाड़ी रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज की न्यूज़ अपडेट। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।